हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHDC 134 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम द्विवेदी युग को जानेंगे, समझेंगे, साथ ही द्विवेदी जी के जीवन परिचय को ही पढ़ेंगे, ताकि इससे संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर आप आसानी से और सरल शब्दों में दे सकें, यह हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही अब चैनल पे आते हैं, वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और भी नए वीडियो और मेहनत के साथ लाते रहें। तो उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर हम द्विवेदी युग की महत्व को समझें तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो गद्य और खड़ी बोली का विकास भारतेंदु जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के युग में आया था, इसके बावजूद इनसे प्रेरित या इनके बाद के लेखक के भाषा में हमें कुछ त्रुटियां नजर आती है, या बोल सकते हैं भाषागत द्वेष नजर आता है। इस भाषागत अराजकता को दूर करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, सुधारने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हमें देखने को मिलता है। ऐसी महत्वपूर्ण कारणों की वजह से उनके कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से भी हम जानते हैं। वहीं देखें तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा को परिमार्जित या उसके शुद्ध रूप को प्रस्तुत करने का जो कार्य किया वह द्विवेदी जी ने किया। वहीं देखें तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस से प्रारंभ हुआ और 1903 में इन्हें उसका संपादक बनाया गया। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के सन 1920 तक संपादक रहे थे। हिंदी गद्य के विकास में ही नहीं, अगर हम देखें तो आधुनिक जो हिंदी भाषा है और साहित्य है के विकास में भी सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरस्वती को अगर द्विवेदी जी ने संपादन में जितना प्रतिष्ठा प्राप्त हुई उतना अन्य हिंदी पत्रिका को प्राप्त नहीं हुई, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका को प्रतिष्ठा या सम्मान मिला या प्रसिद्धि मिली वे अन्य किसी पत्रिका को नहीं मिली, और यह द्विवेदी जी के संपादन की वजह से ही ऐसा मुमकिन हो सका। द्विवेदी जी के संपादक करने में सरस्वती ने 20वीं सदी के आरंभ तक 2 दशकों के प्रतिनिधि साहित्य को प्रस्तुत करने का मंच प्रदान किया। वहीं बात करें तो सरस्वती ने जो सरस्वती पत्रिका है ने उस समय की राष्ट्रीय आकांक्षा को, जो राष्ट्रीय जो सोच थी, विचार थे, उसको वाणी देने का कार्य किया। वहीं देखिए तो सरस्वती ने ज्ञान विज्ञान के जो नए शोध थे, विचार थे, उसे प्रकाशित करने का कार्य किया। इसके अलावा हम देखें तो उन्होंने हिंदी में भी जटिल से जटिल जो विज्ञान के विषय थे उसे प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रस्तुत किया, जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलता कि हिंदी भाषा में विज्ञान जैसे जटिल विषयों को प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वह अब जाकर पाठकों के सामने आ रही थी कि हिंदी भाषा में भी जटिल से जटिल विषय को प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि हिंदी भाषा का विकास अब और तेजी से और गति से हो रहा था। सरस्वती ने हिंदी गद्य की सभी विधाओं से संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। सरस्वती ने हिंदी गद्य को एक महत्वपूर्ण रूप दिया, उसमें व्याप्त जो भाषागत द्वेष थे, अराजकता थी, उसको समाप्त करके उसे शुद्ध रूप प्रदान किया। सरस्वती ने हिंदी गद्य की और पद्य की भाषा के द्वंद्व को समाप्त किया और पद्य के लिए भी हिंदी भाषा यानी खड़ी बोली को सुनिश्चित किया। ये जितने भी आपको मैंने बताया हैं ये ऐतिहासिक महत्व हैं भारतेंदु युग के, और इस प्रकार से हम भारतेंदु युग के महत्व को जान सकते। वहीं बात करें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं भी एक कवि थे, लेकिन उन्होंने कवि के रूप में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितना अपने निबंध और जो समालोचना थे उनके कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। द्विवेदी जी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने सरस्वती में प्रकाशन के लिए आने वाली रचनाओं की भाषाओं को सुधार कर उसको शुद्ध रूप और एक रूप प्रदान किया। द्विवेदी जी ने भाषा के प्रति
द्विवेदी जी भाषा के प्रति बहुत सजग रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि खड़ी बोली हिंदी अपना जो महत्वपूर्ण और मानक रूप है उसको ग्रहण करें, क्योंकि इसके बिना हिंदी में किसी महान साहित्य की रचना संभव नहीं हो पाती। वहीं हम देखें तो जो रूप है महावीर प्रसादी का, जिसके कारण उनको प्रमुख रूप में जाना जाता है कि उन्होंने भाषागत द्वेष को सुधारने का प्रयत्न किया। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी क्रम में बात करें तो हम देख सकते हैं कि जब प्रेमचंद की कहानी प्रकाशन के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सामने आई थी, तो प्रेमचंद ने उसका नाम पंचों में ईश्वर रखा था। आपने यह कहानी सुनी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो महावीर प्रसाद ने इसमें जो भाषागत त्रुटि है इसे सुधार कर पंच परमेश्वर के नाम से इस कहानी को प्रकाशित किया था। यानी जो भाषागत द्वेष या कमी थी उसे सुधारने का इन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसकी वजह से हिंदी भाषा को एक मानक रूप प्रदान हो सका। द्विवेदी जी ने उस युग की जो राष्ट्रीय चेतना थी, विचार थे, जो नवजागरण की जो भावना थी, उसको पहचाना और उसे आत्मसात किया और उसे ही हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने आदर्श बनाया। और इसके लिए उन्होंने अन्य लेखकों को भी प्रेरणा दी, प्रेरित किया और समाज के अनुकूल, जरूरतों के अनुकूल साहित्य रचने के लिए लेखकों को प्रेरित किया। इस प्रकार से हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र में भी महावीर जी की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, नाथुराम शर्मा जिन्हें शंकर बोलते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा आदि लेखकों को ख्याति मिली और उनका महत्वपूर्ण साहित्य जनता तक पहुंचा। तो इस प्रकार से हमने द्विवेदी युग के बारे में जाना कि उस कालखंड को द्विवेदी युग किन कारणों से कहा जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण योगदान की वजह से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कार्यों की वजह से, उनके दूरदृष्टि की वजह से, उनके द्वारा जो भाषागत द्वेष थे उसको परिमार्जित करने का, हिंदी भाषा को शुद्ध मानक रूप प्रदान करने का जो उनका योगदान है, इन सब वजह से हम इस युग को द्विवेदी युग के रूप में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यही जानने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। बहुत ही सरल है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आसानी से आप इस पे बनने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।